गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं कौटिल्य विरचित अर्थशास्त्र का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रथम अध्याय का 2 अधिकरण हम पढ़ चुके हैं और आज के इस व्याख्यान में हम तृतीय अधिकरण का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम तृतीय अधिकरण को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो इसका पहला प्रकरण हम पढ़ते हैं और व्यवहार स्थापना एवं दूसरा इसका प्रकरण है विवाद पद निबंध। तो इन दोनों को एक साथ दिया गया है और इनका एक बार हिंदी अनुवाद हम देखेंगे। व्यवहार स्थापना यानी मुकदमा की स्थापना और विवाद पद निबंधन यानी विवादों पर विचार। तो ये 2 चीज़ें इसके अंदर हैं कि मुकदमे की स्थापना और विवादों पर विचार। इसको हम विशेष रूप से देखें तो 2 वर्गों का विवेचन करने वाले इस प्रकरण में मुकदमों का कायम करने तथा मुकदमों को कायम करने एवं तत्संबंधी विवादों के निर्णय करने का वर्णन किया गया है। यहाँ बताया गया है कि यदि विभिन्न हेतुओं द्वारा भी वादी प्रतिवादी के कथनों का समाधान न निकल सके तो गवाहों और गुप्तचरों की सहायता से निर्णय करने चाहिए। यानी हमें कोई भी निर्णय करने के लिए वाद प्रतिवाद तो करवाना ही चाहिए और साथ में गुप्तचरों की सहायता से जो गवाह हैं वो भी उपस्थित करने चाहिए। तीसरा प्रकरण है विवाह संयुक्तम यानी विवाह संबंध। तो इसका विशेष आप देखिए, 3 प्रकरणों में विभक्त इस वर्ग में स्त्री का धन, उसे पुनः विवाह करने का अधिकार, पुरुष को पुनः विवाह करने का अधिकार, स्त्री के भरण पोषण की व्यवस्था, कठोर स्त्री के साथ व्यवहार, पति पत्नी का पारिवारिक द्वेष, विवाहित स्त्री का घर से बाहर जाना, पर पुरुष के साथ स्त्री का जाना एवं स्त्री के पुनर्विवाह करने की स्थितियों पर विचार किया गया है। दाय विभाग इसका हिंदी अनुवाद भी दाय विभाग ही है और विशेष इस प्रकरण में उत्तराधिकार यानी दाय का मतलब है उत्तराधिकार से संबंधित। तो इस प्रकरण में उत्तराधिकार के सामान्य नियम, जिसमें वंश परंपरा से प्राप्त विशेषाधिकार इत्यादि का वर्णन किया गया है। वास्तु हम भवन इत्यादि से संबंध इसका करते हैं। तो वास्तुकम का तात्पर्य है भवन निर्माण करना। तो भवन निर्माण विशेष इसका देखेंगे, 3 प्रकरणों में वर्णित इस वर्ग में भवन निर्माण, भवन विक्रय, सीमा विवाद, कृषि क्षेत्र सीमाएं, रास्तों के अवरोध, चारागाहों के प्रबंध आदि पर विचार किया गया है। नेक्स्ट है समस्यान पाकर्म। इसका हिंदी अनुवाद है प्रतिज्ञा का उल्लंघन न करना। इसका हम अर्थ विशेष रूप से करेंगे तो इस वर्ग में सामूहिक कार्यों में शामिल न होने तथा सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने के दंड का विधान किया गया है। यानी सामूहिक कार्यों में सम्मिलित न होने तथा सामाजिक नियमों का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उसको किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, इसका विधान इस प्रकरण में किया गया है। नेक्स्ट इसका है ऋणादानम, ऋण का लेना, आदानम यानी लेना। तो इस प्रकरण में ब्याज के नियम, भाई हम किसी से अगर ऋण लेंगे तो उसमें ब्याज के नियम देखेंगे, गवाहों की साक्षी आदि के विषय में निर्देश दिए गए हैं। और नेक्स्ट है औपनिधिकम। औपनिधिकम से तात्पर्य धरोहर प्रतिभूति विषयक नियम। तो इस प्रकरण में धरोहर रखने के नियम, ऋण लौटाने की अवधि तथा ऋण पर ब्याज लेने के नियम, इन्हीं का विवेचन इस प्रकरण में किया गया है। नेक्स्ट है दास कर्म कर कल्प, दासों के और कर्म करों के नियम, कल्प यानी नियम। तो
इसमें विशेषतः इस वर्ग में दास एवं श्रमिक नियमों का प्रतिपादन किया गया है। दास खरीदते हुए गुलाम है, दास खरीदे हुए गुलाम है। नियमों के विपरीत जो व्यक्ति दासों को बेचता या खरीदता है वह दंड का भागी होता है। श्रमिकों के वेतन के विषय में भी इस वर्ग में विचार किया गया है। यानी दास एक तरह से प्राचीन काल में खरीदे हुए व्यक्ति होते थे जिनको गुलाम बना के रखा जाता था, लेकिन उस संबंध में भी कुछ नियमों का पालन किया जाता था। तो उन्हीं नियमों के ऊपर इस प्रकरण में विचार किया गया है। संभूय समुत्थानम, संभूय समुत्थानम यानी हिस्सेदारी का नियम। तो इस वर्ग में संघ के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों की साझेदारी के नियमों को बतलाया गया है। यानी साझेदारी अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके क्या नियम होंगे, ये इस प्रकरण में प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है विक्रीत क्रीतानुशया, यानी खरीद और बिक्री की अमानत। इस वर्ग में विभिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय के नियमों को तथा नियम भंग करने वालों को दंड का विधान किया गया है। नेक्स्ट है दत्तशान पाकर्म, दूसरा है अस्वामी विक्रय और तीसरा है स्वस्वामी संबंध। ये तीनों एक साथ ही हैं। तो दत्तशान पाकर में दान का वचन देकर उल्लंघन करना, यानी इसका हम व्याख्या बाद में करेंगे। तो दान का वचन देकर उल्लंघन करना। दूसरा है अस्वामी विक्रय, अनधिकृत यानी जिसका मालिक बेचने वाला ना हो ऐसी वस्तु का बेचना। और सस्वामी संबंध यानी सस्वामी संबंध। अब इसका विशेष हम देखते हैं। तो उक्त तीन विषयों का एक ही प्रकरण में विवेचन किया गया है। इसमें दान देकर वचन का उल्लंघन करने वाले को दंड का विधान, यानी अगर किसी ने दान दिया है और वचन का उल्लंघन वो करता है तो उसको दंड का विधान किस प्रकार का होगा। और दूसरा है जिस वस्तु के मालिक ना हो उस वस्तु के बेचने पर दंड का विधान, तथा स्वस्वामी संबंध अर्थात निरंतर उपयोग में लाई जा रही वस्तु के न मिलने पर भी उस संपत्ति पर भोगने वाले के अधिकार का विवेचन किया गया है। आगे नेक्स्ट देखेंगे साहसम, यानी इस प्रकरण में साहस दंड का विधान किया गया है। विशेष रूप से बलात्कार, डकैती, मारधाड़, हत्या इत्यादि बुरे कार्यों में अतिशय प्रवृत्ति करने वाले व्यक्तियों को दिए जाने वाले दंड का नाम साहस दंड है। नेक्स्ट है वाक्य रूष्यम, इसमें आपके रूण्यम लिखा हुआ है, ये गलत है, इसमें रूष्यम है। तो रूष्यम यानी वचनों की कठोरता। विशेष किसी की निंदा करना, उसे गाली देना, धमकाना आदि को वाक्य रूप्यम कहते हैं, रूष्यम कहते हैं। ऐसा आचरण करने वाले व्यक्तियों पर दंड का विधान इस वर्ग में किया गया है। दंड पारुष्यम यानी दंड की कठोरता, दंड पारुष्यम यानी दंड की कठोरता इस वर्ग के अंतर्गत मारने पीटने वाले व्यक्तियों पर दंड का विधान वर्णित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति मारपीट इत्यादि करता है तो उसको किस प्रकार का दंड दिया जाएगा, इसका विधान किया गया है। नेक्स्ट और अंतिम है दूत समाहव्यम और प्रकीर्णानी, दूत की व्यवस्था और प्रकीर्णक। तो इनमें इन दो वर्गों में दूत बोलते हैं जुआ खेलना, तो जुआ खेलने की व्यवस्था और अवशिष्ट अनेक विषयों पर, यानी प्रकीर्णानी बहुत सारे जो बच गए हैं बिखरे हुए विषय हैं, तो उन सभी विषयों पर इस प्रकरण में विचार किया गया है। इति ही धर्मस्थनीय तृतीय
प्रकरण। तो यहाँ पर ये जो दंड या धर्म की व्यवस्था या न्याय की व्यवस्था के विषय में जो ये प्रकरण है, तो आज के इस व्याख्यान में हमने इसका अध्ययन करा और आज हम हमारा ये तृतीय प्रकरण समाप्त भी है। तो अगले व्याख्यान में हम चतुर्थ प्रकरण का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।